ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्टों ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन पर जो असर होता है वो लगभग सेम होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। और ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्शन का बल्कि किसी भी एडिक्शन का हमारे ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है, इवन सोशल मीडिया ऐप्स का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न देखने से पहले 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं जबकि बुक्स को कभी ओपन नहीं करते? इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट स्क्रॉल करते वक्त और लाइक करते वक्त हमें बहुत मज़ा आता है, जिससे हमें एक कमाल की फीलिंग आती है। और वो कमाल की फीलिंग इसीलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन। और ये जब भी हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है हमें कमाल की फीलिंग आती है। और इसी फीलिंग को पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने के लिए और पॉर्न देखने के लिए कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होगा, आप एक और देखेंगे फिर रिलीज़ होगा, आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपके माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता रहेगा। और ऐसे करते करते आप कब अपने 2 से 4 घंटे गंवा दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन भी कहते हैं। जब भी डोपामिन रिलीज़ होता है तो हमारा माइंड उससे मोटिवेट होकर उसे और करने को कहता है। जिस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं उसी काम को वापस करने के। अब देखो, सवाल ये है कि पॉर्न देखना बुरा क्यों है, ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं या अपनी पसंद की मूवी या वेब सीरीज़ देखते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है तो उस समय हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त 5 डोपामिन रिलीज़ होता है जो कि हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करता है। जिससे हमें किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की, फिर उसका नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलता। जब इंसान पहली बार पॉर्न देखता है तो उसे बहुत कमाल की फीलिंग आती है, वो उसे फिर देखता है। ऐसे करते करते उसे इसकी आदत लग जाती है। फिर कुछ टाइम बाद उसे यही फीलिंग, यही डोपामिन नॉर्मल लगने लगता है। फिर उसे बहुत सारा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और इसके लिए वो पॉर्न देखता है और परफेक्ट वीडियोस की तलाश में साइट पर रहता है। जिस तरह सिगरेट एडिक्ट को स्टार्टिंग में 1 सिगरेट चाहिए, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ही पॉर्न के साथ होता है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फ्रंटल लोब से करने लगता है पॉर्न एडिक्शन से, और यही वो भाग होता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन स्टडीज़ ये दावा करती है कि सिर्फ ड्रग से ही नहीं बल्कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से भी हमारा ब्रेन डैमेज होता है। आप सभी में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको पॉर्न एडिक्शन होगी। नॉर्मल काम करने में उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होगा, बोरियत फील होती होगी। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन अब हाई डोपामिन की तलाश करता है। फिर नॉर्मल डोपामिन में भी आपको मज़ा नहीं आता होगा, पढ़ाई करने में बोरियत फील होती होगी, और बहुत से तो ऐसे होंगे जिनको नींद ही आती होगी। और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे हाई डोपामिन की लत बढ़ती जाएगी, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको नॉर्मल चीज़ों में भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा, उदास उदास रहने लगोगे। आपका रिवॉर्ड सिस्टम धीमे धीमे ख़राब होता चला जाएगा, जिससे आपका ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता चला जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? तो आंसर है यस। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को हम वापस ठीक कैसे करें। अगर पॉर्न देखने से थोड़ा भी ब्रेन डैमेज हुआ है तो उसको हम डोपामिन डिटॉक्स की मदद से ठीक कैसे करें। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या है? यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन डोपामिन का उपवास रखना है। यानी कि आपको पूरे दिन ऐसा कुछ नहीं करना जिससे डोपामिन रिलीज़ हो। जैसे आप उस दिन अपने फेवरेट वीडियो गेम को मत खेलो, फेवरेट फूड मत खाओ, पॉर्न तो देखो ही मत, और हो सके तो फ़ोन का उस दिन इस्तेमाल ही मत करो। आप उस दिन कहीं बाहर चले जाओ, नेचर के बारे में जानो, और ऐसे ही रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट ये निकल के आएगा कि आपको नॉर्मल काम में भी मज़ा आने लगेगा। आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जीने लगोगे, कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी से हम दूर कैसे रहें। तो नंबर 1 पॉइंट है सीक आउट द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एडिक्ट को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे किसी दूसरी आदत से रिप्लेस कर दो। आप चेक करो कि आप किस टाइम पर ज़्यादा पॉर्न देखते हो तो उसी टाइम पर आप दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ करना शुरू कर दो, जैसे जिम करना या यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखना। कुछ भी ऐसा करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन याद रहे आपको पॉर्न नहीं देखना, और उस काम को आप पूरे मज़े से करो। अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपका माइंड वापस से पॉर्न की तरफ जाएगा। मेक योर सेल्फ फील दैट वॉचिंग पॉर्न इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो मैं सब बता रहा हूँ ये सब बकवास है, लेकिन उनको जब ये पता चलेगा कि पॉर्न देखना कितना बकवास है तो वो इसे दोबारा देखेंगे भी नहीं। जब तक आपके माइंड में ये नहीं जाएगी कि पॉर्न देखना आपके फ्यूचर के लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद ही छोड़ पाओ। ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। अपने फ्यूचर को सोचोगे तो पॉर्न बहुत जल्दी छोड़ दोगे।
देखिए आप खुद बताइए कि आपको शॉर्ट टर्म में मज़े करने हैं या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा अचीव करके मज़े करने हैं। चॉइस इज़ योर्स। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मैंने कभी लाइक्स का एम रखा नहीं है, लेकिन इस बार रखते हैं 1000 लाइक्स का। ओके गाइस, तो प्लीज़ कर देना।